हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, MO ग्रेटर देन NO का अर्थ है MO NO की पुत्री है। MO #NO का अर्थ है MO NO का पिता है। MO डॉलर NO का अर्थ है MO NO की माँ है। MO/NO का अर्थ है MO NO का भाई है। उपरोक्त के आधार पर दिए गए व्यंजक में पीओ का केई से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पति की माँ। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन सबसे बड़ा और रात छोटी होती है। जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ दिन सबसे छोटा और रात बड़ी होती है। साथ ही यहाँ शीत ऋतु भी रहती है और इसे ही शीतकालीन संक्रांति या विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं। चूँकि जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, इसी वजह से यहाँ पे 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है और रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदिरा आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, वो भारत में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। 3 जून 1915 में नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 1/3, 4/3 और 3/4 का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 29/12। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बम्बई। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी और गांधी जी के ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बम्बई शहर से हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु ए, बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 47.5 डिग्री है। लघु वृत्तखंड ए बी बार पर बना एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 95 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज का इंडिका है और कल्हड़ का राजतरणी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 10, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर उपकरण के रूप में भी जाना जाता है और इसका उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। वहीं सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंपीय तरंगें मापने के लिए किया जाता है। बैरोग्राफ का उपयोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है और पोलरीमीटर वैकल्पिक रूप से सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश को पारित करने के कारण घूर्णन के कोण को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक वैज्ञानिक उपकरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने के हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत फलक पर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सी। फिर क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य और अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी और जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों के प्रयोग के कारण हुई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1932 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था और अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था और भारत में अंग्रेजों के लिए यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के 3 अंकों तक। 160.342 माइनस 32.124, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 128.218। फिर क्वेश्चन नंबर 17, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है। इन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 होल 5/11 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5.9994। फिर क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्कशीट का। एक्सेल फाइल, जिसे अक्सर वर्कबुक के रूप में जाना जाता है, में एक या अधिक स्प्रेडशीट्स या वर्कशीट शामिल होते हैं और वर्कशीट में प्रत्येक बॉक्स को सेल के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। 1984 ईस्वी में
पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास में नाम शामिल किया था। श्री राकेश शर्मा सोवियत संघ के सोयूज T-11 अभियान का हिस्सा थे, जिसे 23 अप्रैल 1984 को प्रक्षेपित किया गया था। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में लगभग 8 दिन बिताए थे और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 10 वर्ष और 40 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 24, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1784 में। एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, यदि A:B:3:4 है तो व्यंजक 5A-3B/7A+2B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3/29। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में साफ करेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 12 दिनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है मैथ्स का और हम लोगों को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी -42। फिर क्वेश्चन नंबर 28, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की एक भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1/6x²। फिर क्वेश्चन नंबर 29, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मूलभूत नागरिक सुविधाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 15/19%। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है। उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 36.5। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 12 × 15, 15 × 21, 21 × 12 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 9। फिर क्वेश्चन नंबर 34, जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं। ये एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3 होल 3/7 डेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। परिवार, विश्व, व्यक्ति, समुदाय और देश।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 31452। यानी सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है व्यक्ति, और कई व्यक्ति मिलकर बनाते हैं फैमिली, कई फैमिलीज मिलकर बनाती हैं समुदाय, और कई समुदाय मिलकर बनता है देश, और कई देश मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है सारे गिटार वाद्य यंत्र है। कथन 2 है सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप है। निष्कर्ष है सभी बैग पाइप वाद्य यंत्र है। निष्कर्ष 2 है सभी वाद्य यंत्र गिटार है। निष्कर्ष 3 है सभी गिटार बैग पाइप है, और निष्कर्ष 4 है कोई भी गिटार बैग पाइप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी गिटार बैग पाइप है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और हमारा सौर मंडल स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। रायसीना हिल्स वह जगह है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यालय राष्ट्रपति भवन में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4% की हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 150 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एक पंक्ति में 5 आदमी M1, M2, M3, M4 और M5 दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। उपरोक्त पंक्ति के समांतर दूसरी पंक्ति में 5 महिलाएं L1, L2, L3, L4, L5 उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, L5 के सामने है। M3 और L2 विक्रेता एक दूसरे के सामने बैठे हैं। M5 L3 के सामने बैठा है, जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में है। L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, M4 के सामने है। L1 पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विक्रेता एक दूसरे के सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, M1 और L1। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया था, और मालवीय जी को यह सम्मान मरणोपरांत उनके परिजनों को दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 43, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण शरीर की थायरॉयड ग्रंथि द्वारा होता है। यह हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन और सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0। प्रोटियम के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसे हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। जयपुर, तिनसुकिया, देहरादून, कोहिमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, तिनसुकिया। जयपुर, देहरादून, कोहिमा ये तीनों ही क्रमशः राजस्थान, उत्तराखंड व नागालैंड राज्य की राजधानी है।
जबकि तिनसुकिया असम का एक जिला है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तिनसुकिया। फिर क्वेश्चन नंबर 46, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटों में कितने खंभों को पार कर लेगी? दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में ही एक खंभे को पार कर लेती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3601। फिर क्वेश्चन नंबर 47, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का महानतम शासक एवं एक अच्छा वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्नेस्ट हेकल ने। अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भस्मीकरण। भस्मीकरण विधि में अपशिष्ट पदार्थ का दहन किया जाता है और इसका प्रयोग तरल, ठोस और गैसीय रूपों में उपलब्ध चिकित्सीय अपशिष्टों के निस्तारण में एक व्यवहारिक पद्धति के रूप में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 लाख। इस चुनाव में कुल मतों की संख्या 20 लाख थी। इस तरह आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।